देखो बेटा, अभी तक जो किया था वो तो सॉल्व करने वाले नॉर्मल किए थे, है ना, इक्वेशन वगैरह। एक दो टॉपिक हम लोगों ने कवर करे हैं, एक तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करा है, उसके बाद में कुछ सॉल्यूशन वाले कवर करे थे। अब आती है बात सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एक चीज़ याद रखना बेटा, हम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ही है एक केवल, ठीक है। जब तुम लोग कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जाने के बाद में ज़्यादातर बच्चों को जो हम लोगों का रहता है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है बेटा। हर कोर्स में ही होता है लगभग, ठीक है। और इतने डिटेल में पढ़ना होता है कि फर्स्ट सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर तक पढ़ना होता है। लेकिन हम लोगों को तो अभी 12th क्लास है, तो 12th में तो बिल्कुल बेसिक सा पढ़ना है, ये छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है वेरिएबल सेपरेशन, एक होता है कि वेरिएबल को बच्चा तुमने सेपरेट कर दिया और वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद में उसको सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ जाता है। सीधी सीधी बात है कि ये सारी की सारी होंगी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें dy/dx अवेलेबल होगा, कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे, ऐसे होगा। हमें क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करके, जब हम लोगों को इंटीग्रेट कर देंगे तो नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, फिर एक मेथड आता है होमोजीनियस और एक आता है लीनियर। 3 टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सारे बच्चे इतना लिखने के बाद पहली हेडिंग लिखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेशन बेटा, और उसका प्रोसीजर लिखेंगे। कॉपी रख लो बेटा अंदर। अब यहाँ पे समझना सीन क्या है बेटा। मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास में 3 ही मेथड होंगे बेटा। और एक ख़राब बात यह है कि क्वेश्चन में कभी कभी ये जरूर गिवन होगा कि होमोजीनियस फंक्शन है, नहीं तो क्वेश्चन में तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा कि होमोजीनियस से करना, वेरिएबल सेपरेशन से करना है कि लीनियर से करना। इसलिए क्वेश्चन करते समय बहुत ध्यान देना है कौन सा मेथड लगाना। अब मान ले बच्चा पहला है, पहला वाला वेरिएबल सेपरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। कैसे, अगर तुम्हारे पास में कोई फंक्शन है जिधर dx है dy है, तो जिधर बेटा dx है उधर सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म्स होनी चाहिए, और जिधर तुम dy है उधर सिर्फ और सिर्फ y वाले टर्म्स होने चाहिए। हो गए। उसके बाद क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद वो इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही है इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन में जब इसके करोगे तो बिल्कुल आसान फॉर्मूले यूज़ होते हैं। लॉग वाला यूज़ होगा, साइन इनवर्स वाला यूज़ होगा, टेन इनवर्स का यूज़ होगा। ये बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन होते हैं। ये मत सोचना कि इसमें अच्छा खासा इंटीग्रेशन लगने वाला, ऐसा नहीं। एक दो क्वेश्चन है जिसमें बाई पार्ट्स भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये है, ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर। लिख लिया था प्रोसीजर बेटा। चलो अब मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको करो। ये बेटा बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। अब इसमें तुम मेरे को बताओ, सबसे पहला स्टेप तो यही है बेटा, इसने बोला है कि सॉल्यूशन बताना है इसका। मैंने इक्वेशन को यहाँ कॉपी किया कि dy/dx इक्वल टू 2 की पावर -y। बेटा ये dx यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इनको सबसे पहले राइट में लेके जाओ, तो ये बन जाएगा, देखते रहो, लिखो नहीं बेटा, देखते रहो, ये बन जाएगा। अब मेरे को बताओ, जिधर x लिखा हुआ है उधर सिर्फ कैसी टर्म्स होने चाहिए थी, x, लेकिन ये तो y वाली टर्म है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, इधर क्या करेगी, तो ये आके बेटा यहाँ करेगी 2 की पावर -y डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर ये 2 की पावर -y है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो ये बन गया 2 की पावर +y dy इक्वल टू dx बन गया। अब तुम बताओ, इसका इंटीग्रेशन कर सकते, इसका भी कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, 2 की पावर y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। बेटा dx का इंटीग्रेशन क्या होता, x, dx का x होता है, ठीक है। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता, a की पावर x का डिफरेंशिएशन बता बेटा। हेलो, a की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ, ट्राई करो। a की पावर x का पहले मेरे को, हाँ बताओ, तो सही बताया था, बोला क्या, लॉन्ग नहीं होता बेटा। अच्छा ठीक है, हाँ बोलना बेटा, a की पावर x, मतलब तुम डिफरेंशिएशन बता रही है इंटीग्रेशन बता, ये तो पता है कि उसमें लॉग आता है।
दोनों में छोटा सा अंतर है, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में बस थोड़ा सा अंतर है। जब बच्चा तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, मल्टीप्लाई में लॉग आता है, और जब तुम ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ए की पावर एक्स रहेगा, लेकिन लॉग ए इसको डिवाइड करने लगता है। समझ में आया? ये याद रखना, कन्फ्यूजन टाइप का है। इंटीग्रेट कर दो इसको तुरंत बेटा, जल्दी इंटीग्रेट करो। जल्दी करो जल्दी करो। बहुत आसान है। लेफ्ट वाले का इंटीग्रेशन रहेगा 2 की पावर y रहेगा डिवाइडेड बाई लॉग, क्या आएगा लॉग में ए का मतलब 2 इक्वल टू इधर आएगा x। c किधर लिखेंगे बेटा? वैसे तो दोनों तरफ लिखनी होती है, तो याद रखना बेटा c हमेशा हम लोग x की तरफ लिखेंगे, क्योंकि बुक्स में हर जगह जो आंसर गिवन है ना उसमें x की तरफ ही c लिखा गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ले खुश हो जा। नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इधर जो c लिख रहे हैं तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। पहले अच्छे से क्वेश्चन लिख लो बेटा। क्वेश्चन कहता है जनरल सॉल्यूशन बताना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में। पहला स्टेप क्या हो गया सान्या? dx को, वेरी गुड। पहला स्टेप यही रहेगा बेटा कि जो dx है उसको तुम राइट में भेज दो, तो dy इक्वल टू आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साथ साथ करते चलो, आसान सवाल है। ठीक है, ये साथ साथ करते चलो, वो बड़ा आसान। जिधर बेटा अरब dx लिखा है उधर क्या रहना चाहिए? सिर्फ x वाले टर्म, और जिधर dy लिखा है, वेरी गुड, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या करेगा? तो इसकी शकल कुछ ऐसी हो जाएगी, dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या बेटा अब तुम इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों तरफ? तो बस इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जैसे ही इंटीग्रेटिंग करोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। निखिल बता बेटा, ये किस चीज का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता बेटा? सोच के बोलना। लॉग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है बेटा। अच्छा, ये जो 1 दे रखा है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो बन गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वाई अपॉन ए का मतलब 1, लिखने की कोई वाई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ वाई बोलना बेटा। ठीक है, इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, और सी किधर लिखेंगे बेटा? इधर लिख देंगे। ये बच्चा तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा, सुंदर सुशील गुणवान लग रहा है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, वो एक्चुअली सी भी लिख चुके हैं ना, वो दिक्कत करेगा। करोगे तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है बेटा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अभी तुम्हारा सिर्फ ये टारगेट रहना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो क्या तुम यहाँ तक पहुँच रहे हो, बस ये टारगेट रहे। प्रूविंग के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें तो ये कभी कभी वो बोल देता है कि प्रूव ये करो एग्जैक्ट, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनके कुछ स्टेप्स रहेंगे। उसमें अगर बोल रहा है तो तुम 10 को इधर लेके, जैसे 10 इनवर्स है, 10 को इधर लाओगे वो ऐसे आ जाएगा पूरे पे, है ना, और उसको तुम फिर सी लिख सकते हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट सवाल। अब देखना बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला स्टेप तो यही है मेरा
कि एक तरफ dx और एक तरफ dy लेके जाने हैं, ठीक है। पहला स्टेप तो यही रहता है। अगर मैं इसको करूं तो मैंने लिखा tan बाई dx इक्वल टू, ये बेटा यहाँ प्लस का है, उधर पूरा जाके माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में सेक स्क्वायर बाई टेन एक्स इंटू डी वाई। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, dx को नहीं लेके जाएंगे, dx जाएगा तो dx फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, dx हमें न्यूमरेटर में चाहिए। तो ये बेटा जो tan y है उसको तो मैं उधर लेके जाऊंगा और tan x को मैं लेफ्ट में लाऊंगा, समझ में आया। tan x यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर y के साथ क्या कर रहा है, फालतू में गलत जगह बैठा है वो, है ना। ऐसे लग रहा है मेट्रो में लेडीज कंपार्टमेंट में जेंट्स घुस गया है। तो इसको भाई साहब को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो dx डिवाइडेड बाई ये जो tan x है इधर आके डिवाइड करेगा, इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर बाई, ये tan y बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा tan y, और एक dy तो पहले से ही था। इतना समझ में आया। आगे सोचो बेटा, बड़ा आसान। देखो 1/10x का इंटीग्रेशन क्या होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया, कॉट वॉट नहीं होता। अब सुन बेटा, अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1/10 को हम कॉट तो लिख ही सकते हैं ना। तो ये क्योंकि कॉट एक्स का मेरे को इंटीग्रेशन पता है तो कॉट एक्स बन गया। राइट वाला बड़ा आसान है, राइट वाला किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो इंटीग्रेशन तो बता दे बेटा, राइट आंसर बेटा। राइट वाले का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। कैसे करेंगे बताओ समृद्धि, तुम समृद्धि हो। हाँ बताओ बेटा, टी ले लेंगे, हो जाएगा बेटा। अब जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, चलो मैंने अब मैं लिख भी नहीं रहा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। किस में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उधर भी ले लो, इधर भी ले लो, उधर भी ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुन बेटा, दो फॉर्मूले सारे बच्चों को बार बार याद रखने, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, पहले भी लिखाए हैं क्योंकि ये भूलते बहुत हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता, किसी बच्चे को याद हो तो बता दे बेटा, लॉग मॉड सेक एक्स होता है। अच्छा जी, ऐसे ही मेरे को बता इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता बेटा, गलत आंसर, माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स, ये होता है। ये कॉट का और tan के इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब फिर से यहीं आ जाते हैं। कॉट का हो गया माइनस टाइम्स लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी इक्वल टू, मेरे को पूरा लिखना चाहिए था यहाँ पे पहले, ये दूसरा भी पार्ट एक साथ करना है ना, तो लिखो पुट जो tan y है बेटा, tan y को t ले लो, tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता, tan y का डिफरेंशिएशन बता बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता, बता बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फॉर्मूले पढ़ते नहीं हो क्या यार। और वो किसका नाम क्या था उसका, नाम बताना बेटा, मतलब तुम्हें ये छोटा सा फॉर्मूला नहीं याद, उसका नाम और काम सब पता तुमको, वो तुम्हें जानती है, नहीं जानती ना, क्या क्या क्या, अभी सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। सुन बेटा, tan y को अगर मैंने t ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया सेक स्क्वायर बाई इक्वल टू, मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, y के रिस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन होगा dt अपॉन dy। ये dy बेटा डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू dt। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये तुम्हारा सेक स्क्वायर बाई dy पूरा का पूरा बेटा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, लिख लो इतना। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, कॉट का इंटीग्रेशन आ गया, लॉग
माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, पूरा ऊपर ऊपर डी टी में चला गया, नीचे टी है। अच्छा, 1/t डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? लॉग मॉड टी। लास्ट में आंसर मेरे को टी में छोड़ना पड़ेगा या एक्स में करना पड़ेगा बेटा? जो भी वेरिएबल होता है उसी में करना होता, तो ये क्या रहेगा? लॉग मॉड टी। और टी की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दो, आंसर हो गया। माइनस लॉग मॉड टी, टी की वैल्यू थी बेटा लॉग बाई, नहीं 10/, थी तो 10/, थी 10/। ये फाइनल तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया बेटा? इसको हम लोग आगे यहाँ तक कर दोगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन में दे रखा होता है कि प्रूव करो, मतलब सॉल्व करो, सॉल्व के बाद प्रूव करो कि जनरल सॉल्यूशन इसका ये आने वाला है ना। अगर वो उसमें होगा तो हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग को इधर उधर ले जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तक मेरा इंटीग्रेट कर दिया, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे छोटू, कर लो अच्छे से। देखो नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, जीएस का मतलब जनरल स्टडी नहीं है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दे रखी। पहला काम क्या होता है बेटा? dy और dx को सेपरेट करना है। ठीक है, ये रट लो, dy dx को सेपरेट करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, dy/dx इक्वल टू, ये चीज यहाँ प्लस की है, उधर पूरा ले जा बच्चा, माइनस की हो जाएगी। और मेरे को एक बात बताओ, अगर कहीं रूट में लिखा हो a/b, तो क्या बेटा हम इसको ऐसे √a/√b भी कर सकते हैं ना, सेपरेट? मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, एडिशन में नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते। ठीक है, डिवीजन में भी कर सकते हैं। तो मैंने कैसे लिखा? 1 - y² लिखा, डिवाइडेड बाई 1 - x², इसको अलग कर दिया। और ये जो अब ये जो dx है, इसको बेटा राइट में लेके जाओ, तो dy इक्वल टू माइनस dx। बता लक्ष्य, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? क्रॉस। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो कि सर जिधर dy है उधर ये पूरा बाई वाला टर्म्स, ये ऊपर वाला है ना बेटा, ये उधर जाके मैं डिवाइड करेगा, और ये ऐसे ही रख देंगे इधर। ठीक है, तो मेरे पास मोटा मोटा कुछ ऐसे आ जाएगा। मैंने लिखा dy डिवाइडेड बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आएगा, मैं माइनस साइन उधर ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में 1 - x² इंटू dx। ये फॉर्म बन गई ना बेटा। अब इंटीग्रेट मार दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में बेटा इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा 1/रूट के अंदर में 1 - y² इंटू dy इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ बिल्कुल सही जवाब। ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है बेटा? 1/a² - x², 1/a² - x² रूट के अंदर में है, तो ये होता है बेटा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने बेटा, ये 3-4 ही फॉर्मूले बार बार यूज हो रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं नहीं लिख रहा, इतना तो पढ़ाया ही था पहले। तो इसका पहले वाले का आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स बाई, और दूसरा इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाइम्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। छोटू ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब तुम एक चीज समझना बेटा, तुम समझो, कहाँ पे कॉस कहाँ होगा? अच्छा नहीं, वो लड़का सही बोल रहा था, ध्यान से सुनो। उस लड़के ने ये बोला कि अगर मैं माइनस साइन एडजस्ट कराऊं, सोचूं, तो वो कॉस, लेकिन नहीं, माइनस साइन के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही है। पहले एक बात बता, तुमने मैं अपनी नोटबुक खोल के ये बता दे मेरे को, मैंने माइनस टाइम्स 1/√, में ये फॉर्मूला कॉस इनवर्स का लिखाया है? कहाँ लिखा है? दिखा दो जल्दी दिखाओ। लिखा ही नहीं, दिखाओ ना, देखो ना फॉर्मूले।
नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हें तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या चल रहा है। इनवर्स वाले फार्मूला जो होते हैं, जैसे अगर tan इनवर्स x का वो होता है, वो होता है, उसके साथ तो cos इनवर्स x होता लेकिन मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन में नहीं लिखा है ना। देखा बेटा जल्दी कर, हो गया, नहीं मिलेगा, है। होते क्या है? सीधी बात है, नहीं वो कह रहा होते कहाँ हैं। चल बेटा ये सारा है, क्वेश्चन सही है, नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था यार, सुनो बेटा, इसमें तुम्हें दो चीजें पूछी हैं, पहले ध्यान रखना। जैसे बोला है उसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे जनरल सॉल्यूशन तो होता है सारी वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाता है और जिसमें सी रहता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम लोग पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, निकालने के बाद में उस जनरल सॉल्यूशन में x की जगह 0, y की जगह 1 पुट कर देंगे, वहां से c की वैल्यू आ जाएगी, आ गई c, और c की वैल्यू ले जाके फिर c में पुट कर देंगे और वो तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो करना क्या है बेटा, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही इसको भी अटेम्प्ट करना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा x टाइम्स 1 + y² dx इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाके बेटा प्लस में हो गया, इंटू डी वाई। इधर सिर्फ और सिर्फ x वाली टर्म्स लिखनी है, तो बेटा ये वाली टर्म किधर भेजेंगे, उधर, और यहाँ पे 1 + x² जो दे रखा है उसको लेफ्ट में लेके आएंगे। ये पूरा का पूरा मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो बचेगा x डिवाइडेड बाई 1 + x² इंटू डी एक्स इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 1 + y² इंटू डी वाई। अब छोटू इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इधर भी x है उधर ओनली y है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। तनक बता इंटीग्रेट कैसे करना है बेटा, कौन सा मेथड लगा के इंटीग्रेट करेंगे। बहुत आसान है इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे बेटा। जब तुम्हें दिख रहा है क्वाड्रेटिक है ऊपर लीनियर है तो डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट, क्या पुट करना है, पूरा 1 + x² को बेटा t पुट कर दो, तो ये, और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो 2x इक्वल टू आ गया बेटा dt अपॉन dx, तो x dx इक्वल टू आ गया dt अपॉन 2। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा 2 की यहाँ जरूरत नहीं थी, मैंने उधर भेज दिया। ऐसे ही बच्चा दूसरा वाला भी सब्स्टिट्यूशन से करना है, उसको कुछ नया वेरिएबल ले लो, पुट 1 + y² को तुम कुछ अज्यूम कर लो p, इधर t ले लिया उधर में ऐसे या p ले लो, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2y इक्वल टू dp अपॉन dy को इधर लाएंगे तो y dy तुम्हारा चला जाएगा dp अपॉन 2 में, dp अपॉन 2 में। सर इसमें सीधा इसी में डिफरेंशिएशन करने से, इंटीग्रेशन करने से अच्छा ये सीधा y और x की वैल्यू नहीं डाल सकते। दोबारा बोल बेटा, कैसे, मैं समझा नहीं। ये इंटीग्रेट कर रहे हैं ना दोनों साइड पे, हाँ। तो इसमें सीधा हम y, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, डायरेक्ट अगर बेटा इसमें डायरेक्ट अगर हम डाल देंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ये देखना क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, ये तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, कुछ भी नहीं। पहले हम सॉल्व करेंगे, जब जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा उसके बाद पर्टिकुलर की बात करेंगे। इतना करने के बाद में बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने पहले वाले को जब करूँगा तो यहाँ देखना बेटा ये पूरा का पूरा तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ये x dx तुम्हारा चला जाएगा dt अपॉन 2 में और y dy तुम्हारा चला जाएगा dp अपॉन 2 में। तो मैं फाइनल इंटीग्रेशन ऐसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी नहीं, इधर p मैंने अज्यूम किया, 1 अपॉन p इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन 2। बेटा 2 तो बाहर करो, कांस्टेंट है, अरे काट दो इसको, खत्म करो बवाल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आके कट जाएंगे। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी इक्वल टू ये बेटा लॉग मॉड पी। अच्छा सी किधर लिखेंगे बच्चा,
जिधर साइड में x था, x किधर था, इधर, तो c इधर लिख दो। इसके बाद हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log mod t की वैल्यू कितनी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस c इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है बेटा 1 प्लस वाई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, ये तुम्हारा क्या आया बेटा, ये जो तुम्हारा आंसर आया है इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। जनरल सॉल्यूशन जब आ जाए इसके बाद काम स्टार्ट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। तो इस इक्वेशन में हमें पुट करना है बेटा, y की जगह 1 पुट करना है और x की जगह 0, y की जगह 1, जैसे ही x की वाले जगह 0 पुट करेंगे तो log 1 प्लस सी इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा log 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 हो गए। log 1 की वैल्यू कितनी होती, 0, तो log 1 तो बच्चा 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आई log 2। मौज करो, ये c आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन करने के लिए c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो लिखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बहुत आसान होता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो तुम्हारे पास आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और c की वैल्यू बेटा अभी गरम गरम तुमने निकाली, यहाँ पुट कर दो log 2 इक्वल टू log 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मोटा मोटा तुमने ये सीख लिया कि जो c होता है, c की वैल्यू निकाल के जब पुट कर देते हैं वो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। फाइनल आंसर में ये मत करना कि सब कुछ ले जाके एक्स वैक्स की वैल्यू भी पुट कर दी, सब ऐसे ही छोड़ दिया तो log 2 बचेगा केवल। कर लो बेटा ये अच्छे से, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। हाँ बोलो। हाँ और कोई ज़रूरत नहीं ना, कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने की, ठीक है, फालतू। हाँ बोलो। कहाँ, यहाँ पे लोग हटा के फाइनल आंसर अभी देखो, यहाँ पे अगर तुम छोड़ रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो अभी ये बच्चे के मन में है ना कि यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा के फिर इक्वेशन छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। वो उन क्वेश्चंस में करना है जिनमें वो प्रूविंग में पूछता है, ठीक है, मैं कराऊंगा बेटा। जिसमें प्रूविंग में पूछेगा ना कि इसका जनरल सॉल्यूशन इस टाइप का आना चाहिए, वो दे देगा तो हमें करना होगा, नहीं तो यहाँ तक हो गया बेटा, छोड़ दो, क्या दिक्कत है। क्योंकि सॉल्व करने के तो इसको 1000 तरीके हैं। मान ले एक बच्चे के मन में आया यहाँ पे log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दी, उनने दोनों मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक आंसर ये। दूसरा, ये कोई बच्चा इसको लेफ्ट में ला सकता है और फिर log की प्रॉपर्टी लगा दी है, समझ में आया। तो वो ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, इसलिए कोई नहीं, ऐसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब ये सवाल है बेटा, ध्यान से देखो इसको क्या कह रहा है। ये कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और y की वैल्यू 0 दे रखी है, x की वैल्यू 1 दे रखी है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुमसे पूछा है। पहला काम तो यही है कि मेरे को जिधर dx है उधर सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म्स होने चाहिए, और जिधर dy है उधर सिर्फ और सिर्फ y वाले टर्म्स होने चाहिए। कैसे करेंगे? अब सबसे बड़ी जो दिक्कत कर रहा है ना इसमें, ये कर रहा है, ये आपस में चिपका पड़ा है। पहले तो इनको अलग करना है, ठीक है, तुम दोनों को भी बेटा अलग ही करना है। हाँ, साथ में दोनों ही नहीं दिख जाना नेक्स्ट क्लास से। पहला काम ये है बेटा, मैंने लिखा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इन दोनों में बच्चा कॉमन क्या ले सकते हैं? प्लस का y कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस एक्स। ये जो 1 प्लस एक्स है, ये जो ऐसा एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी था, ये इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं कोई दिक्कत? लिख दिया। अब बेटा इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक में आ गया 1 प्लस एक्स, इधर बचा क्या? और 1 प्लस वाई। समझ में आया बेटा? दो चीज़ें प्रोडक्ट में आ गई। ये है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डी एक्स को उधर ले जाओ तो डी वाई इक्वल टू आ गया, और वाई वाले टर्म से लेफ्ट में लाओ, इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद क्या? इंटीग्रेट कर दो।
दोनों साइड में बेटा इंटीग्रेट कर दो इसको। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो 1/1 प्लस बाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। निपटा दो बेटा, बड़ा आसान सवाल है। सान्या बता, 1/1 प्लस बाई का, सान्या नहीं आन्या बताएगी, 1/1 प्लस बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? टेस्ट नहीं दिया ना? क्यों नहीं दिया था? सुबह सुबह था उस दिन, मंडे को था ना, तो क्या दिक्कत थी बेटा? फिर उसके बाद टेस्ट किया दोबारा जो मैंने डाल दिया था व्हाट्सएप पे। अब घर जाके करना आज। बता बेटा, 1/1 प्लस बाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? लीनियर फंक्शन है, मैं डायरेक्ट log 1 प्लस बाई लिख सकता हूं बच्चा। राइट में जो इंटीग्रेशन होगा इसका क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन और x का x² 2। तो राइट वाले में आ जाएगा x प्लस x² 2। c किधर लिखना है बेटा? इधर। ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया? इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी को बच्चा हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। अच्छा, अब अगर तुम्हें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या मेहनत करनी है? c की वैल्यू निकालनी है पहले। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बेटा हमें पुट करना है y इक्वल टू 0 पुट करना है और x इक्वल टू 1 पुट करना है। तो जैसे ही इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log mod 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस c। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू, अच्छा 1 प्लस ये आ गया 3/2। c की वैल्यू बच्चा यहाँ से आ गई तुम्हारी -3/2। देखो इस c की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो लिख दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा log mod इक्वल टू x प्लस x² 2 और c की वैल्यू है बेटा -3/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं? ये है बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर। लिख लो अच्छे से। क्वेश्चन में बस देखो 2-3 चीज़ें है। कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो उसमें सबसे पहले x और y को dy/dx को इधर उधर सेपरेट करो। फिर जिधर dx लिखा उधर सारे x वाले टर्म्स कर लो, जिधर dy लिखा उधर y वाले टर्म्स कर लो। फिर इंटीग्रेशन सोचो। इंटीग्रेशन में या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, या tan इनवर्स का होगा, या फिर sin इनवर्स का होगा, या फिर जाते जाते होगा तुम्हारा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2-4 ही होते हैं। ये मन सोचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो पहला स्टेप तो यही रहेगा कि जिधर मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूँ इसको, cosec x log y dy/dx इक्वल टू -x² बेटा मैं इस राइट में साथ साथ करते चलो। इसके बाद में ये dx यहाँ डिवाइड कर रहा है, मैं उधर ले जाऊंगा, और ये cosec x भी उधर ले जाऊंगा, लेकिन y² लेफ्ट में लाऊंगा। 2-3 काम एक ही साथ कर ले रहे, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा log y डिवाइडेड बाई y² इंटू डी वाई इक्वल टू -x²। बेटा ये cosec इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, और dx यहाँ डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 12th क्लास में ये डायरेक्ट स्टेप लिख दोगे, कोई नंबर नहीं करते, अच्छी बात है। स्टेप कुछ स्किप करो। इस चीज़ को तो ऊपर लाओ, तो y की पावर बेटा -2 आ गया इंटू लॉग वाई dy/dy इक्वल टू cosec को बेटा हम साइन लिख सकते, तो ये आ जाएगा -x² इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब तुम इंटीग्रेट इसको कर सकते हो। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड का बनेगा y की पावर -2 log y
डी वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोई अब देख बेटा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉस एक्स ये सब कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा, हमें प्रॉपरली बाई पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब बाई पार्ट्स लगाते समय हमें यू भी वही है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आईलेट के हिसाब से, आईलेट के हिसाब से पहला फंक्शन कौन सा होगा बेटा, और एलजेब्रा होगा तुम्हारा सेकंड फंक्शन। इन दोनों में फर्स्ट कौन सा होगा बेटा, आईलेट, आईलेट। तो एलजेब्रिक फंक्शन बेटा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा तुम्हारा सेकंड फंक्शन हो गया। बच्चा अगर मेरे पास में यू भी लिखा हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन का वो पता है, अगर बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता बेटा, एक बार देख लो, याद आ रहा है, याद आ रहा, क्या याद आ रहा बता। यूवी का होता है यू भारत के इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस यू डिफरेंशिएशन वी फिर पूरा वो इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही आंसर। सुनो बेटा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। सही बात। अब इंटीग्रेशन करते समय एक काम करना सारे बच्चे, अब देखो तुम लोग, मेरे पास में तो चलो बोर्ड है, मैं तो इसको मोटा पतला और कोने में लाके चिपका दे रहा हूँ, तुम तो नोटबुक में जूम कर नहीं सकते हो, तो वहाँ पे क्या करना, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी आने वाली है, अब एक लाइन में लिखोगे और बार बार लाइन को कॉपी करना वो भी दिक्कत होगा। तो करना क्या छोटू, ये जो भी इंटीग्रेशन है इसको मान लिया तुमने I1, समझ में आया, इस पूरे को बेटा मान लो कि तुम I1 कर रहे हो, इस पूरे को मान लो तुम I2, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं अच्छे से। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी लिख दो, यू बी का फॉर्मूला होता है यू एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ बी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। आदित्य तुम्हारे कुछ लेक्चर मिस तो नहीं बेटा इसमें, इंटीग्रेशन ए वाई सारा किया तुमने लास्ट का, अच्छा। अब पहला काम क्या है, इसमें जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, मैं सिर्फ I1 को सॉल्व कर रहा हूँ छोटू, तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन किया मैंने y की पावर -2 का dy के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि y dy है, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे log y का, log y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, और इंटीग्रेशन करेंगे इसका। अब करेंगे तो कर दो बेटा, इसका कितना बन जाएगा, y की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना, डी वाई लिखना ना भूलें। मैंने पहले पार्ट का तो कर दिया, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये बनेगा बेटा, ये y की पावर करेंगे तो ये बन जाएगा log y इंटू y की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है y की पावर -1, नीचे आएगा तो y की पावर y² हो जाएगा। देख बेटा मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा तो नहीं कर दी कहीं, थोड़ा सा और सही से लिख दे रहा हूँ। ये जो y है इसको मैं ऊपर ले गया बेटा, तो y की पावर बन गया -1, और ये कितना था पहले से y की पावर -1, तो y ये ले मैंने 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में मेरे को हाँ ठीक है, सब कुछ सही कर चल रहा है। मैं बेटा I1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मैं I1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऐसे आएगा, माइनस टाइम्स y की पावर -1 है, उसको और अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/y इंटू लॉग वाई। ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया बेटा, और ये है y की पावर -2 इंटू डी वाई। बेटा इंटीग्रेशन कर चुके हो ना, तो सी भी लगा दो, C1 लगा दो, ठीक है, माइनस, क्योंकि 2 को अलग अलग कर रहे हो ना, तो लिख दो इसको। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से वही आएगा, y की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -1 प्लस C1, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/y log y माइनस टाइम्स ये आ जाएगा बेटा y की पावर -1, जिसको मैं 1/y + C1 लिख सकता हूँ। ये तुम्हारा I1 आ गया बेटा। किसी को कोई दिक्कत I1 लाने में? इतनी मेहनत करने के बाद में तुम्हारे पास में I1 का इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें बेटा I2 का करना है। पहले I1 सारे बच्चे कर लो। कितने बच्चों का सही था I1?
बहुत बच्चों का सही था, वेरी गुड। करो करो करो। क्या क्या क्या? नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता, मेरे को आंसर थोड़ी नहीं रटे हैं। तो अब समझ में आ रहा है तुम्हारे पैर में क्यों लगती है। तुम डायरेक्ट गोल के चक्कर में रहते हो ना बेटा, पास किया करना। I2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो I2 का इंटीग्रेशन में भी बेटा बाई पार्ट्स लगाने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन में एज इट इज लिखूंगा और इंटीग्रेशन कर दूंगा सेकंड फंक्शन का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन बेटा कॉस एक्स होता है, कोई माइनस माइनस नहीं आता है, ठीक है। माइनस यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखूंगा 2x, और साइन का इंटीग्रेशन मैंने कॉस एक्स लिख दिया, इंटू डी एक्स लिख दिया, प्लस सी 2 और लिख दो क्योंकि इंटीग्रेशन तुम कर चुके हो। यहाँ इसको कैसे करोगे बेटा, एक बार और लगाना बाई पार्ट्स इसमें। क्या? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। अच्छा माइनस आएगा ना, मैंने गलती लिख दिया क्या? माइनस लगा बेटा। क्या क्या क्या? वो बाद में अभी नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी जो I2 है ना, मैंने I2 का माइनस साइन अभी कंसिडर नहीं किया बेटा, है ना। माइनस साइन जो मैंने सिर्फ इतना वाला पार्ट किया है I2, मैंने I2 सिर्फ इतना लिया, माइनस नहीं लिया। वो हम लोग जब पुट करेंगे तो सारा माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगी साइन। तो इसमें ओवरऑल कितना आ जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस के हो जाएंगे, और 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा x टाइम्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस C2। यहाँ फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया तुम्हारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया, तो लिखेंगे बेटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स, बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन कॉस का बेटा डायरेक्ट में कर दूं साइन एक्स, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू साइन एक्स, ये माइनस साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स आ गया, और प्लस C2। बेटा समझ में आया? देखो I1 आ चुका है तुम्हारे पास, I2 आ चुका है। इतना लिखने के बाद अब डालते हैं ऊपर। I1 आ चुका है, I2 आ चुका है, तो फाइनल आंसर लिख दो। इस इक्वेशन में तो अज्यूम किया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 जनरल सॉल्यूशन करके लिख दो ऐसे। जनरल सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास। I1 की वैल्यू ये निकल के आई, नहीं ये थी ना I1 की वैल्यू, और ये है तुम्हारी I2 की वैल्यू। ये बेटा है तुम्हारी I2 की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो जनरल सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा -1/y log y -1/y प्लस C1। अच्छा अब C1 C2 क्या करेंगे बेटा, जिधर x है उधर C, ठीक है। तो ये वाला गायब कर देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, और प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स, और प्लस C। एक माइनस था बेटा इसके आगे, तो देखो ये तुम्हारा प्लस हो गया, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये तुम्हारा प्लस हो गया, और ये तुम्हारा माइनस हो गया, ये तुम्हारा माइनस हो गया। C नहीं माइनस होगा, ठीक है, C ऐसे ही रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। लिख लो बेटा सारे बच्चे। राइट साइड वाला एलसीएम वगैरह
राइट साइड नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, लेना चाहो तो ले लो, नहीं भी लोगे तो चलेगा, कोई उसमें फालतू का। देख बेटा, इतना मेहनत करने के बाद और करने का क्या करना है तुम्हें, है ना, इतना बहुत है। वो तुमसे बस इतना जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या तुम डी वाई को डी एक्स को सेपरेट कर सकते हो, फिर उसके बाद क्या तुम्हारे दिमाग चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेट कर दिया, बहुत है, उसका काम हो गया पूरा। उसके बाद अरेंज करो ना करो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे को तो ऐसा अच्छा लग रहा है। ये बच्ची को किसी को कहेगा नहीं नहीं मेरे को माइनस नहीं चाहिए, वो इधर लेके आ जाएगा, है ना। चलो बेटा आगे करते हैं, ये वाला समझ में आ गया। अच्छा, कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन? पहले बेटा आता था ये 6 नंबर में, अब तो तुम्हारे 4 नंबर में ही आएगा, ठीक है। पहले ये 6 मार्क्स में फिक्स था, आना ही आना है। जल्दी करो बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा था। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले तो यही करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू राइट साइड में बेटा अभी ऐसा क्वेश्चन एक किया था ना, वो लीनियर का था, इसमें भी तो कर सकते हो। 1 + एक्स स्क्वायर को तो एक ब्रैकेट में रख लो, और इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते बेटा, तो जैसे ही तुमने कॉमन लिया तो ये भी 1 + एक्स स्क्वायर बचा। अब 1 + एक्स स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लो। ये पेन अपने आप कलर कैसे बदल गया यार, अलग ही सीन है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + वाई स्क्वायर, और इधर है तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स। जिधर डी वाई है उधर वाई वाले टर्म्स लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन 1 + वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटा इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, क्योंकि देखो ना अब तो शक्ल अच्छी लग रही है। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कौन सा बन रहा है इसमें, tan इनवर्स वाई, और राइट साइड में x + x³/3, और प्लस सी लिखना ना भूलें। ये कौन सा सॉल्यूशन आया, ये तुम्हारा आ गया है जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन के बाद में अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बेटा, कर लिया क्या तुम, कब करोगे, करो ना, कहाँ कर रही दिखा, अच्छा लिखा है, ठीक है। अब ये लिख लिया, इसके बाद बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना चालू कर दो। अब इसमें हमें पुट करना है, y की जगह 1 पुट करना है और x की जगह 0। जैसे ही y की जगह 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स y इक्वल टू 0 + 0 + c। अच्छा, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है ना, तो c की वैल्यू बेटा π/4 आ गई। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितना आ गया, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा, ये जो इक्वेशन निकली तो बस c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये बन गया tan इनवर्स y इक्वल टू x + x³/3 + π/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, जल्दी करो नेक्स्ट सवाल, जल्दी करो ना बेटा, लास्ट सवाल है इसके बाद। देखो बेटा बहुत आसान सवाल है, ध्यान से पढ़ो इसको। ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, पहली बात तो यार ऐसी सिचुएशन कभी देखी तुमने लॉग के अंदर में डी वाई अपॉन डी एक्स घुस गया हो, ये तो गलत है ना। क्योंकि भैया बेसिक अगर मैं बोलूँ ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी डिग्री क्या है तो तुम्हें पता है ना, गलत आंसर। अब मैंने वो बोला था डी एक्स नहीं होना चाहिए, डी वाई नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ सही फॉर्म क्या होती है। सारे बच्चों को एक फॉर्मूला नहीं आता हो तो लिखना बेटा, वैसे आना चाहिए। अगर कहीं लिखा हो लॉग, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है पी, ये बेस है ना। मैं बोलूँ ए इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए इक्वल टू क्या होगा, तो ए इक्वल टू होता है ए जो भी यहाँ होता है वो होता है, ये जो बी है ये इधर जाएगा और बी की पावर में पी चला जाएगा, ये बेटा फॉर्मूला होता है। और सुनो ध्यान से, अगर लिखा हो लॉग, यहाँ बेटा x लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो और यहाँ लिखा हो 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आया। एक काम करो, ये जल्दी से लिखो फिर मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी लिखो, ऐसे नोट करके फॉर्मूला लिख लो, इस साइड में फॉर्मूला लिखा करो दूसरे। और जब भी रिवीजन करो तो रिवीजन में सबसे पहले बेटा नोट्स मेरे कर लेना, ठीक है। पहले जब भी रिवीजन करो नोट्स पहले करो, बाकी का हम लोग जैसे ये कंप्लीट होता है ना सिलेबस जल्दी हो जाएगा, उसके बाद हर चैप्टर का 1 शॉट बनाना स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। हो गया। अब सुनो बेटा, लिख लिया। अब फिर से यहाँ आ जाओ,
अभी अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले के हिसाब से बेटा अगर यहाँ पे इस लॉग का यहाँ पे कुछ है कि नहीं है देख के बताओ बेटा। नहीं, 1 नहीं, ई लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है, ई लिखा है बेटा। तो मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगा, लॉग, एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ, लॉग dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y लिखा है मैंने बेटा। dy अपॉन डी एक्स अगर निकालूंगा तो यहाँ इसका बेस कितना है, इसका बेस तुम कहोगे सर ई है, कुछ नहीं गिवन है तो ई है, तो ये ई की पावर में चला जाएगा, ई की पावर में पूरा पूरा चला जाएगा 3x प्लस 4y। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। अब मेरे को एक चीज़ और बताओ बेटा, कहीं लिखा हो ई की पावर a प्लस बी, इसका मतलब होता है ई की पावर a इंटू ई की पावर b, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है। तो मैं राइट वाले को सेपरेट कर सकता हूँ, ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y, और ये dy है, dx भी राइट में ले जाओ। जिधर बेटा dx है उधर x वाले टर्म छोड़ देना, इनको भाई साहब को लेफ्ट में लेके आओ। तो ये ई की पावर 4y डिनोमिनेटर में आ गया और राइट में है ई की पावर प्लस 3x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है। कैसे, अभी डिनोमिनेटर में है तो कर ही नहीं पाएंगे, ऊपर लाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है ई की पावर, ऊपर लाओ साइन चेंज, राइट साइड में ई की पावर 3x dx। मैं ये हटा दे रहा हूँ बेटा, जो फॉर्मूले लिखे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, लेकिन जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। तो मेरे पास आ जाएगा ई की पावर -4y डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू ई की पावर 3x रहेगा, और जो भी x का कोफिशिएंट होता बेटा उससे डिवाइड कर देंगे। सी लिखना ना भूलें। ये कौन सा सॉल्यूशन आया, बहुत बढ़िया, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया बेटा। अब हमें क्या पुट करना है, इसमें पुट करना है y की जगह 0 पुट करना है और x की जगह 0 पुट करना। कितनी अच्छी वैल्यू है। तो e की पावर 0 अपॉन -4 इक्वल टू ई की पावर 0 अपॉन 3 प्लस सी। बेटा किसी की पावर 0 होती है, आंसर कितना आता, 1। तो ये आ गया तुम्हारा -1 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस सी। तो -1 अपॉन 4 -1 अपॉन 3 इक्वल टू सी। एलसीएम आ गया 12। तो ये आ गया -3 -4। तो c की वैल्यू अगर देखो बेटा तो -7 अपॉन 12 आ गई। समझ में आया कि नहीं। अगर c की वैल्यू ये आ गई, ये उठा के उसमें पुट कर दो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो तुम्हारे पास फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया -e की पावर -4y डिवाइड बाई 4 इक्वल टू ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3, और c की वैल्यू है बेटा -7 अपॉन 12। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं बेटा। हम लोग कवर कर चुके हैं, कौन सा ये टॉपिक था, वेरिएबल सेपरेशन। नेक्स्ट क्लास में होमोजीनियस खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बेटा।